Hello students, welcome back again to my YouTube channel Learn Logically with Deepak sir। हम आज की क्लास में साइंस कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हम रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखा है, ग्लास जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है। आज हम जो पार्ट लेने जा रहे हैं वो है लेंसेज। दिस पार्ट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसे मिस मत कीजिएगा। ईच एंड एवरी टर्म्स जो मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ बहुत इजी तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे तरीके से समझिएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं लेंसेज से। पहले देख लेते हैं कि लेंसेज क्या होता है। लेंसेज एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल से बना होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। First one is said to be convex lens and second one is said to be concave lens। अब ये convex lens क्या होता है वो देखते हैं। इस तरह का जो लेंस रहेगा, this is called as convex lens। इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, अ ट्रांसपेरेंट लेंस, ओके, जिसमें से लाइट पास हो जाता है, ओके, विच इज टेपरिंग एट द मिडल। टेपरिंग मीन्स बीच में से मोटा होता है एंड थिनर एट द एज। ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और कॉनकेव लेंस को हम बोल सकते हैं विच इज थिनर एट द मिडल एंड टेपरिंग एट द एज बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं। ओके, बीच में थिन रहता है और एंडिंग में वह मोटा सा रहता है, इसे कॉनकेव लेंस हम बोल सकते हैं। अब देखिए ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कहाँ यूज होते हैं। जैसे कोई पर्सन के आई में डिफेक्ट होता है, जैसे उसे देखने में दिक्कत होती है, तो जो भी मीन्स आई स्पेशलिस्ट रहता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो उसके बाद जाके जब करेक्शन ऑफ आई करते हैं तो अगर उसे दूर की चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है तो जो भी डॉक्टर रहेगा इस टाइप का कॉनकेव लेंस रिफर करेगा। दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है तो क्लियर विजन दिखाई देने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेगा। अगर कोई पर्सन को पास की चीज नहीं दिखाई देती है, ठीक से दूर की चीज दिखाई देती है, ओके, तो ऐसे पर्सन को वो कॉन्वेक्स लेंस रिफर करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं कि देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया, कॉनकेव लेंस ये हो गया है। अब हमने सारे बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि एक इमेजिनरी लाइन रहती है जो सेंटर ऑफ लेंस से अगर पास होती है, तो पहले देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है। इसमें जो भी सेंटर ऑफ लेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इसका भी जो सेंटर रहेगा उसे ऑप्टिकल सेंटर हम बोलेंगे ओ। अब इसमें से एक इमेजिनरी लाइन अगर पास हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छी तरीके से समझिए। ओके, तो दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसमें भी जो इमेजिनरी लाइन सेंटर में से पास होगी दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इसका जो फॉर्मेशन है लेंस का, इधर कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ये कैसे फॉर्म होता है वो भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे अगर इसे हम एक स्पीयर बना दे डॉटेड लाइन से, लाइक दिस, ये स्पीयर बन गया है और इस साइड में भी एक स्पीयर बन गया है ये। ओके, तो यहाँ दो स्पीयर बन गए, ये कर्वेचर पार्ट के लिए ये और इस कर्वेचर पार्ट के लिए ये स्पीयर बन गया है। और आपको पता है कि जो भी स्पीयर रहता है उसका एक रेडियस रहता है। रेडियस मींस द सेंटर ऑफ स्पीयर। दिस इज सपोज सेंटर ऑफ स्पीयर, जिसका कि ये लेंस पार्ट है। तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है इसे। ओके, और यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, C1 C2 ले लेते हैं इसे, C1 C2। ओके, अब देखिए यहां से लेके जो डिस्टेंस रहेगा ऑप्टिकल सेंटर तक, ये डिस्टेंस रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2। ओके, इसी में कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। किसी भी लेंस को अगर पढ़ना है तो इस लेवल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, इसमें ध्यान में रखिएगा। और फोकस जो रहता है, फोकस
यहाँ हम लेंगे F1 विच इज अ मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड O, और यहाँ सेकेंड फोकस भी रहेगा F2। ओके, इस तरीके से हमने दो फोकस बना लिए किस एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिए, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर बना ली है। अब इसका यूज क्या है, देखिए लेंस जब भी आप पढ़ोगे, लेंसेज जब भी पढ़ोगे स्लाइड चैप्टर में, तो शुरुआत यही से कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आ जाता है तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए F1 जो फोकस है इस किसके लिए, इस स्फीयर के लिए जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से रिप्रेजेंट किया, और F2 जो फोकस है इस स्फीयर के लिए जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर F2 है, इस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R1 है और इसका R2 है। सेम चीज हम इसके लिए भी डिफाइन करेंगे, एज इट इज रहेगा। इसको भी अगर सर्कल बना देते, इसको भी सर्कल बना देते, तो यहाँ भी दो, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस फॉर्म होगा F1 C1 F1, और यहाँ F2 और C2 फॉर्म होगा। तो चलिए लिख ही लेते हैं इसे। दिस इज व्हाट F1, दिस इज C1, दिस इज F2 एंड दिस वन इज C2। तो इसमें स्फीयर नहीं बनाया, डायरेक्टली मैंने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लिख लिया है। और ये डिस्टेंस जो रहेगा C1 टू O, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 रहेगा, और यहाँ से O टू C2 जो रहेगा डिस्टेंस, वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे R2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया है, लेकिन लेंसेस में हम C1 R1 ये टर्म्स न लेते हुए कुछ और टर्म का यूज करेंगे। देखिए अब ये अगर स्फीयर हमने मिटा दिया तो ओरिजिनल हमें लेंस मिल जाएगा, जो कि पहले से ड्रॉ करा हुआ है हमारा। अब यहां देखिए जो भी फोकस रहेगा, यहां थोड़ा इसे फिर से रीड्रॉ करते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहां से यहां तक। ओके, मान लेते ये फोकस है F1 एंड दिस इज सेकेंड फोकस F2, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते यहां कहीं है C2 ले लेते फिलहाल, और यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 ले लेते। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यह थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ये जो बीच वाली लाइन दिख रही, जो ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, यह डेफिनेशन आपको याद में रखना कि 1 मार्क के लिए बहुत बार पूछ चुका है। इस टर्म को बोलेंगे एपर्चर ऑफ व्हाट, एपर्चर ऑफ लेंस। ओके, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, व्हाट इज एपर्चर, एपर्चर मींस इट इज द डायमीटर ऑफ दिस लेंस। ओके, इसको हम पर्टिकुलर डायमीटर बोल सकते हैं, लेकिन डायमीटर इधर होता है, लेकिन सिर्फ आप टर्म याद में रखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस ना बोलते, हम ये मेंशन कर सकते हैं, इट इज द डायमीटर ऑफ लेंसेस बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये एपर्चर का डेफिनेशन हो गया। बात है यहाँ फोकस के ऊपर। लेंसेस में जो C2 है उसे C2 ना लिखते हुए हम ट्वाइस ऑफ F1 लिखेंगे, सॉरी C1 जो था यहाँ उसे C1 ना लिखते हुए ट्वाइस ऑफ F1 लिखेंगे, और यहाँ C2 ना लिखते हुए या ट्वाइस ऑफ F2 लिखेंगे। अब इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं कि देखिए ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 जिसे रिप्रेजेंट किया था, और ये C1 ही हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C1 को 2F1। ये 2F1 जो डिस्टेंस है O से है, इतना जो डिस्टेंस रहेगा 2F1 टू O, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा R1। एंड F1 जो रहेगा फोकस रहेगा, विच इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां भी जो फोकस F2 रहेगा, विच इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज नथिंग बट O2 टू F2। ओके, तो यहां देखिए ये मैंने फोकस दोनों डिफाइन कर दिया है, यहां भी वैसे ही होगा। C1 ना लेते हुए यहां हम लेंगे 2F1 which represent the center of curvature on left hand side, और राइट हैंड साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2F2 से। ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद में कर लीजिएगा कि ये जो 2F1 और 2F2 है, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और उसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके आगे में देखते हैं अब नेक्स्ट टर्म जो रहेगा। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में हमने मिरर भी पढ़ चुके हैं मिरर। तो
इस 10th स्टैंडर्ड में हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेना है वो लेफ्ट साइड में ही लेना है। मान लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ कहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ है मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही हम दोनों ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे दोनों लेंसेस के लिए। तो यहां देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट, वॉट एवर भी नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट आएगी यहां से, ओके, ये रेज, इसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, यहां से जो भी नंबर ऑफ रेज आएगी लाइट की, इफ ऑल दीज रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहेगी, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद मीन्स इट पासेस थ्रू दिस लेंस, okay, convex lens, and after refraction it always passes through focus, हम बोल सकते हैं it always passes through focus। ये फोकस में से पास हो रही है सारी रिफ्रैक्टेड रे, बिकॉज लेंस इज सेड टू बी द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके। तो ये सारी रेज जब लेंस में से पास होगी, कॉन्वेक्स लेंस में से पास होगी, तो ये अंदर की तरफ मोड़ रही है, ओके। सच अ लेंस इज सेड टू बी कन्वर्जिंग लेंस, ओके। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेज को वो अंदर की तरफ मोड़ देती है, ओके। और यहां जो होगा व्हाट एवर बी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ये पहला ले लेते हैं, ये दूसरा रे ले लेते हैं, ये तीसरा ले लेते हैं और ये फोर्थ रे ले लेते हैं कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसका डायरेक्शन हम मेंशन कर सकते हैं, इस द डायरेक्शन, यहाँ भी डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 4। तो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि व्हाट एवर बी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब मींस वो लेंस में से जब पास हो जाएगी, इट मूव्स अवे, ओके, मूव्स अवे, यहां से यहां तक हमें ड्रॉ करना है, बीच वाली लाइन तक ये रेज, ध्यान में रखिएगा किसी भी पार्ट से उसको रिफ्रैक्ट मत कीजिए, इट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम दीज लाइंस ओनली विच इज सेड टू बी द एपर्चर। सिर्फ ये मिड लाइन से ही वो रिफ्रैक्ट होगी। तो देखिए ये जो पास हो रही है ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ये हमें दिखाई दे रही है, ओके, दिस वन एंड नेक्स्ट इज दिस वन एंड नेक्स्ट इज दिस वन, ओके। इट डाइवर्जेस, ओके, तो इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे क्योंकि रेज ऑफ लाइट बाहर की तरफ मुड़ जा रही है। अगर इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं हम डॉटेड लाइन से, इस तरीके से बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, दिस इज डॉटेड लाइन, ओके, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, तो क्या दिखाई दे रहा है कि ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज फोकस F1। तो यही चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, नोट डाउन करना है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस कहाँ होगा और कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कहाँ होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है, ओके। गार्ड बांध के रख लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकस का पोजीशन कहाँ रहेगा, F2 है ये फोकस, वो रहेगा राइट साइड में, और कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकस रहेगा वो एट F1 रहेगा, ओके। सबसे पहली चीज यही नोट करना है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ राइट साइड में हो रहा है, मतलब फोकस का पोजीशन कहाँ है, F2 है, और कॉनकेव लेंस में फोकस कहाँ है, F1 है। ये चीज आपको नोट करना है। और ये एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स लेंस का और ये कॉनकेव लेंस का एग्जाम्पल है। तो देखिए इस तरीके से हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस देखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस देखा है, और जो फोकस का पोजीशन है वो कॉन्वेक्स में राइट साइड में आ रहा है और कॉनकेव में लेफ्ट साइड में आ रहा है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है वो है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ओके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ बोथ द लेंसेज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो रूल्स क्या कहते हैं देखते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं रे डायग्राम्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाए कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए उस रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स को हमें समझना है। उसी रूल को हम देखते हैं किस तरीके से, मीन्स
हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर कॉनकेव लेंस की बात की जाए, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, ओके, दिस वन इज कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस हो गया हमारा। तो कॉनकेव लेंस का रूल नंबर 1 क्या कहता है? दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन, दिस इज व्हाट एपर्चर, ये ड्रॉ कर लिया, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? वॉट एवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फोकस भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज f1, सपोज दिस इज 2f1, ओके, दिस इज f2 एंड दिस वन इज 2f2, ओके। तो एक चीज और नोट करना है आपको, जो फोकस रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से दोनों, ओके, दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही लीजिए, इससे ज्यादा या इससे कम या इससे ज्यादा या इससे कम नहीं लेना है आपको, दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये दोनों डिस्टेंसेस, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 है, 2f2 है, ये दोनों डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल ही लेना है लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए, ओके। और f1 जो रहेगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहेगा O2 टू f1 के लिए एंड O2 टू f2 के लिए, f2 जो रहेगा मिडल पॉइंट रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल ही लेना पड़ेगा, ये अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, इसमें कुछ भी थोड़ा भी माइनर डिफरेंस भी आपको नहीं लेना है, ओके। तो हम देख रहे हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, okay, if a ray of light coming from the object, if it is parallel to the principal axis, after refraction it passes through the principal focus। कहाँ से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी। कौन सी रे? वो रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और कॉनकेव के लिए देखेंगे हम, कॉनकेव लेंस के लिए अगर देखते हैं, दिस इज व्हाट कॉनकेव लेंस, ओके। कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा? ये इमेजिनरी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस जिसे बोलेंगे हम, दिस इज व्हाट एपर्चर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। और रे ऑफ लाइट, चलिए पहले फोकस बना लेते, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। So whatever be the ray coming from the object, if it is parallel to the principal axis को अगर ये parallel है, after refraction, ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस f1, ध्यान में रखिए, इट अपीयर टू कम, यहां से आती हुई दिखाई देगी। सो दिस इज द फर्स्ट रूल जो कि हेल्प करेगा हमें रे डायग्राम्स लेंस के लिए जो हम बनाने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस f2 इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड अपीयर टू कम फ्रॉम, अपीयर टू कम, यहां से जब आप देखोगे तो ऐसी लगेगा कि वो f1 में से आ रही है, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस f1। सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखते हैं हम। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट से कोई रे अगर आ रही है तो क्या होगा? ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, if a ray of light passes through what? f1, if a ray of light passes through f1, okay, अगर कोई ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और वो फोकस f1 में से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो हरदम क्या रहेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को वो पैरेलल रहेगी, ध्यान में रखिएगा। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ passes through focus f1, then after refraction it is always parallel to the principal axis। और इसमें देखते हैं क्या होगा इसमें, ओके, इस कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा देख लेते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देखो, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ passes through what? passes through focus आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर ये फोकस में से पास हो रही है, ओके, फोकस में से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, ओके। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ओके। सो this one is the incident ray coming from the object, after refraction it passes through the principal what? It parallel to the principal axis, हम ये रूल नंबर 2 बोल सकते हैं, ओके। अब देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि
जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट से आ रही है, ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो जनरली रूल नंबर 1 और 3 बहुत इजी होता है अप्लाई करने के लिए, कि जब भी हम रे डायग्राम्स अगर बनाते हैं तो रूल नंबर 1 और 3 जो भी मैं बताने वाला हूं आपको, दिस इज फोकस F1, दिस इज 2F1। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ passes through optical center O, it do not change its direction। देखिए कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है और साथ में इसमें भी कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। सो दिस इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, there is no change in the direction of ray of light when it is passes through optical center। ओके, तो ये 3 रूल्स हमने देख लिए हैं जिससे कि हम हेल्प लगे इस रूल का टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। तो होप सो कि रूल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मोस्टली हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 यूज करने वाले हैं टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। तो चलिए अभी रे डायग्राम्स की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम्स बनाए जाए। अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए हम जो रे डायग्राम्स बनाएंगे वो देखिए इसमें केसेस रहेगा। केस जैसे कॉन्वेक्स के लिए रूल्स तो खत्म हो चुके हैं हमारे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जो रे डायग्राम बनाएंगे इसमें 6 रे डायग्राम्स बनेंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें कि पहला हम लेते हैं फर्स्ट रे डायग्राम बनेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, एट इंफिनिटी। तो सिंपल सा एक रे डायग्राम बनाते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा एपर्चर। ये सेंटर जो रहेगा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज व्हाट फोकस F1 एंड दिस वन इज 2F1। मैं सिर्फ अंदाजा या डिस्टेंस ले रहा हूं, लेकिन आपको स्केल का यूज करके एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर पे फोकस रहेगा, तो यहाँ भी आपको 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा 2F2 और एग्जैक्टली 2 के ऊपर आपको F1 लेना पड़ेगा, जिससे कि परफेक्ट रे डायग्राम आपका बनेगा। तो देखिए इसमें F1 टू F1 और F2 टू F2 हमने यहाँ बना चुके हैं। अब देखते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे रहता है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। तो मान लेते हैं दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस। ओके, सो इंफिनिटी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है। तो हम रूल यूज करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए इसमें एक ही रूल यूज होगा, व्हाट विल बी द रेस कमिंग from the object, what will be the rays coming from the object, all these rays are parallel to the principal axis। okay, दिखाई दे रहा है ये कि ये जो रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, all these rays coming from the object and all rays are parallel to principal axis। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां से पास होगा? वो फोकस से सारी रेज पास होगी। ओके, तो इस तरीके से ये सारी रेज फोकस F2 में से पास हो चुकी है। इस तरीके से आप सिंपल सा रे डायग्राम बना सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए। ओके, तो हम सारी जो रे डायग्राम्स पहले देखने वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट हमने लिया है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ये था सिंपल सा फिगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए। अब नंबर 2 जो रे डायग्राम बनने वाला है उसमें देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। ठीक है, 2F1 क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ध्यान में रखिएगा, ये चीज बुक में मेंशन नहीं की गई, लेकिन आपको ये भी चीज माइंड में रखना है कि 2F1 इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। अब देखिए लेंस फिर से बनाते हैं हम। ये सिंपल सा लेंस हो गया आपका, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज व्हाट आवर aperture।
Okay, this is what imaginary line that is called as principal axis. अब देखिए यहाँ फिर से हम F1 to F1 ये जो डिस्टेंस लेना है आपको फिर से स्केल से मेजर करके लेना है। O2 to F1 जो डिस्टेंस रहेगा नियरली 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं और उसका हाफ जो रहेगा F1 रहेगा। अगर 4 सेंटीमीटर लिया तो 2 सेंटीमीटर पे F1 ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ भी नियरली अंदाजा मैं लेता हूँ कि वो यहाँ आएगा कहीं F2 हो गया ये एंड जस्ट डबल ऑफ इट इज 2F2। ओके, इस तरीके से मैंने सिंपल विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट एक अंदाजे से मैंने रे डायग्राम के लिए ये सारी चीजें मेंशन किए, लेकिन आपको स्केल का परफेक्ट यूज करना है। ओके, और लेंस भी जो एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन में बनाना है, टिल्टेड लेफ्ट और राइट नहीं बनानी है। ओके, तो यह देखिए सेकंड जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड टू F1 है, यहां से और कुछ चीज इसमें ऐड करते जाएंगे हम। ओके, उस पर भी आपको ध्यान देना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोला गया है यहाँ? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1, जस्ट F1 के पीछे में लिया गया ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, दिस ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। ओके, यहाँ से सारे रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो हम सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोला गया बियॉन्ड टू F1 इसके जस्ट पीछे में है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट विल बी द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो रे है वो कभी भी फोकस में से पास होगी। तो हमने फोकस में से उसे पास कर दिया है। दूसरा जो रूल है, हम रूल नंबर 3 की बात बार बार कर रहे थे कि उसे ही यूज करेंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ओके, इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया करता है रे जो भी ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा। तो देखिए इसमें यहाँ जो रे हमने ड्रॉ किया है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इसे स्ट्रेटली पास कर दिया है हमने। ओके, तो यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट रहेगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हम डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू F1 है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2 हो रहा है। अगर आप स्केल का परफेक्ट यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इमेज बिटवीन 2F2 और F2 ही मिलेगा। अब इसमें मैंने बोला हुआ आपको कि यहाँ हम इस फिगर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखना शुरू करते हैं। जैसे मिरर में हमने 4 पॉइंट्स लिखे थे हर एक रे डायग्राम के लिए, वैसे ही 4 पॉइंट्स यहाँ भी लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा उसमें? फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें, जैसे ये पार्ट हम बाद में लेने वाले, इसे इरेज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नंबर 2 क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ इमेज। नंबर 3 क्या रहेगा? नेचर, नेचर ऑफ इमेज। ओके, या तो नेचर को हम लास्ट में लिख सकते हैं, नेचर इज लास्ट। साइज ऑफ इमेज लिख लेते हैं, साइज ऑफ इमेज, एंड द लास्ट फोर्थ वन इज नेचर, नेचर ऑफ इमेज। बस ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक रे डायग्राम को समझने के बाद लिखना आनी ही चाहिए। अब देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ? बियॉन्ड टू F1, तो लिख लेते हैं बियॉन्ड टू F1 हमने ऑब्जेक्ट को रखा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिल रही है हमें? F2 और 2F2 के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे हम बिटवीन F2 एंड 2F2 हमें इमेज मिल रही है। साइज ऑफ इमेज क्या हो रही है इसमें? साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी मिलेगी, थोड़ी छोटी मिलेगी। देखिए ये है तो ये थोड़ी छोटी मिलेगी यहाँ। तो अगर आप जब पेज पे ड्रॉ करोगे तो आपको इसका साइज थोड़ा छोटा दिखाई देगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, ये फ्री हैंड मैंने रे डायग्राम बनाया है तो इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा
डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कॉपी में जब आप सेम चीज ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो साइज ऑफ इमेज जो रहेगा यहाँ, ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, स्मॉल। और देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है, तो इसे बोला जाता है, जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहेगा। तो ये हमारा केस नंबर 2 था, जिसमें कि हमने रे डायग्राम बनाया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो था इसमें बियॉन्ड 2F1 था, तो उसके लिए हमने ये रे डायग्राम और इसके 4 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ये सारी चीजें बताता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो गया, बियॉन्ड 2F1 हो गया, और पास में हम ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, तो यहाँ आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, मतलब इस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। चलिए पूरा फिर से नया फिगर बनाते हैं। ओके, दिस इज व्हाट लेंस, ये लेंस हो गया हमारा। ओके, दिस इज व्हाट इमेजिनरी लाइन, that is called as principal axis. This is what aperture. ओके, F1 F2 भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज F1, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज 2F1, ये हो जाएगा हमारा F2 एंड दिस वन इज 2F2। ओके, अब क्या बोला गया है कि यहाँ ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट 2F1 बोला। एट 2F1 मतलब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, एट 2F1, जिसे कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। ओके, तो फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। ध्यान में रखिएगा, इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट coming from the object, if it is passes to the optical center, okay, it do not change its direction, it do not change its direction। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसे एरो से हमें रिप्रेजेंट जरूर करना पड़ेगा। ये इंसिडेंट रे बोल सकते हैं हम, जो कि इस लेंस के ऊपर फॉल हो रहा है और रिफ्रैक्ट हो रहा है, ओके, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, जो कि लेंस है। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो रिफ्रैक्टेड रे का आएगा, ये सारा काम आपको स्केल और पेंसिल से करना। मैं फ्री हैंड से जो बता रहा हूँ, आपको स्केल और पेंसिल से करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो जितना ये डिस्टेंस रहेगा O2F2, उतना ही ये O2F1 लेना है। और F1 इस दोनों का मिड पॉइंट होगा, F2 इस दोनों का मिड पॉइंट होना। यहाँ मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिल रहा है हमें, ओके, यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट, यहाँ ऑप्टिकल 2F2 का पोजीशन है, यही इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। थोड़ा सा हाथ इधर उधर भाग रहा है, कोई बात नहीं। सो दिस इज व्हाट इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए जैसे मिरर में हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्केव मिरर की बात करके, अगर आपको लोग को याद है तो कॉन्केव मिरर में अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट C है तो इमेज फॉर्मेशन भी एट C ही होती है इस कंडीशन के लिए। तो थोड़ा सा उस चीज को इससे कंपेयर जरूर कीजिएगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे है तो इमेज भी 2F2 पे ही फॉर्म होगी। साथ में जो भी इसका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वही सेम साइज ऑफ इमेज रहेगी। यह चीज आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। वॉट एवर बी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम दैट ऑफ इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा। तो यह जो लिए हमने बियॉन्ड 2F1 की जगह हम लिख लेते पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, और यह जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 2F2 पे फॉर्म हो रही है। तो यहां लिखेंगे हम एट 2F2, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट 2F2। यह स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था तो यह सेम साइज रहेगा, सेम साइज मतलब
जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उतनी हाइट और या साइज इमेज की भी रहेगी। ध्यान में रखिएगा। एक जनरल क्वेश्चन आता है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ इमेज सो फॉर्म इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल। ओके, इमेज का जो साइज है इक्वल कब रहेगा या किस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको लिखना है डायरेक्टली, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहेगा तो इमेज 2f2 पे फॉर्म होगा, जिसमें कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये था हमारा फिगर नंबर 3, रे डायग्राम नंबर 3, जिसमें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिया हमने एट 2f1 और से देखिए इन्फिनिटी बियॉन्ड 2f1 एट 2f1, ऐसे 3 रे डायग्राम्स हमने बना चुके, उसके बारे में डिटेल लिख चुके हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर जो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा इस पोजीशन के लिए। तो नेक्स्ट रे डायग्राम हम बना रहे हैं अभी, रे डायग्राम नंबर 4, जिसमें कि देखेंगे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस 2f1 से थोड़ा और आगे चले जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट है, जो कि बिटवीन 2f1 और f1 रहेगा। तो फिर से हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, पहले नेक्स्ट जो 4th रे डायग्राम हम ड्रॉ करें बिटवीन 2f1 एंड f1। यहाँ जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा रे डायग्राम नंबर 4 के लिए, वो रहेगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f1 और f1 के बीच में। तो चलिए उसके लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं अभी इस तरीके से। फिर से एक लेंस ड्रॉ करेंगे, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये एग्जैक्टली सेंटर पे लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर, इसमें से एक लाइन पास कीजिए विच इज द एपर्चर। ओके, ये एपर्चर हो गया। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इमेजिनरी लाइन passes through this optical center। ओके, ध्यान में रखिएगा, f1 बनाना है, दिस इज f1, सेम डिस्टेंस इतना f2 के लिए आना चाहिए और इतना ही डिस्टेंस यहाँ 2f2 के लिए आना चाहिए, यहाँ भी हो जाएगा 2f1। इस तरीके से बेसिक प्लेटफॉर्म हमने बना लिया रे डायग्राम नंबर 4 के लिए। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में है। तो एक चीज और नोट करना है आपको, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आते जाएगा, आपको जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है थोड़ी कम कम लेना चाहिए। ओके, ये चीज भी नोट करके लिए, उसका मतलब क्यों लेना चाहिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम, क्योंकि प्रॉपर तरीके का रे डायग्राम बनना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ भी मैंने थोड़ा इसका साइज कम कर लिया ऑब्जेक्ट का, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया। सपोज ए बी से, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। Okay, it is placed on the left hand side of the lens, convex lens. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, what will be the ray coming from the object if it is parallel to principal axis। देखिए दिख रहा है parallel to the principal axis, after refraction it is passes through principal focus। तो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने, this is a refracted ray of light। ओके, एरो बनाना मत भूलिएगा, अगर आपने एरो नहीं बनाया तो मार्क्स कटने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सारे रेज जो रहेगा उसका डायरेक्शन शो करना जरूरी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ओके, इफ इट इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ओके, ये पास हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे है, जो कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है और उसका कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड जहां मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हमें नोट करना है और वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ये ही आपका रहेगा इमेज। ओके, हाइट ऑफ द इमेज, जिसे a डैश b डैश से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट जो था मेरा इतना ऑब्जेक्ट है और इमेज जो है इससे ज्यादा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f1 के इधर आ जाता है क्लोज टू लेंस, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ने लगेगा। अभी उसका साइज जो ऑब्जेक्ट का रहेगा, क्योंकि 2f1 के लिए हमें सेम साइज मिला था यहाँ, जैसे ही ऑब्जेक्ट अगर 2f1 के इधर आ जाता राइट साइड में, मींस बिटवीन 2f1 एंड f1 रहेगा, तो ये इमेज और इधर फॉर्म होगी बियॉन्ड 2f2। तो ये सारी चीजें हमें लिखना है या
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, बिटवीन F1 एंड 2F1। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इस 2F2 के पीछे में हो रहा है। तो यहां लिखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बियॉन्ड 2F1। व्हाट, बियॉन्ड, या लिख लेंगे हम बियॉन्ड 2F2, सॉरी 2F2 के पीछे में फॉर्म हो रही है। या साइज जो रहेगा एनलार्ज रहेगा, एनलार्ज। ओके, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। ओके, और नेचर जो रहेगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। तो ये केस नंबर 4 था, रे डायग्राम्स। ओके, फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1। होप सो कि ये रे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, एक दो बार प्रैक्टिस करने से परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस पे जाते हैं, केस नंबर 5। ऐसे टोटल हमें 6 रे डायग्राम्स बनाने हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि जो एंडिंग के रे डायग्राम्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप भी है। उसको हम और दूसरे पार्ट से भी कंपेयर करके वो सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले, तो उसे मिस मत कीजिएगा। अभी हम आ रहे 5th रे डायग्राम पे, जिसमें कि देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लिया था, बिटवीन 2F1 एंड F1। तो यहाँ जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा ये रहेगा फोकस F1 पे रहेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, एट F1 लेंगे हम। तो फिर से एक सिंपल सा हम लेंस बना लेते हैं। दिस इज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर एक्जैक्टली मिडल होना चाहिए लेंस का। ये हो गया हमारा एपर्चर इज द इमेजिनरी लाइन। ओके, और ये हो गया हमारा व्हाट, इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक इमेजिनरी लाइन रहता है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए थोड़ा ये हो जाएगा फोकस। ओके, थोड़ा इसे दूर ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, फोकस F1। थोड़ा साइड में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी। ये आएगा आपका 2F1, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2F1। यहाँ आते हैं हम, दिस इज व्हाट, फोकस F2 एंड दिस वन इज 2F2। फिर से बेसिक प्लेटफॉर्म हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे बार बार रिपीट करते जाओगे तो आप बहुत आसान होते जाएगा ये। ओके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। ओके, तो लिख कर देखना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1। फिर से देखिए छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाओगे, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं इस पोजीशन के लिए। दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय AB इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या बोला है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या आ गया, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होता है, फोकस में से पास होता है। ओके, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो रूल नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिए। यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बार बार ध्यान में रखिएगा, एट F1 है। एट F1 मतलब फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा। तो रूल नंबर 1 हम अप्लाई कर चुके हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, तो देखिए इस तरीके का हमें 2 रिफ्रैक्टेड रे मिले हैं यहाँ, जो कि आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और गौर करने वाली चीज ये है, देखिए ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है यह छोटा है और यह बढ़ते हुए जा रहा है। ओके, तो ये आगे चल के और एनलार्ज होगी। इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज फॉर्म होगी बहुत ज्यादा दूरी पे फॉर्म होगी और उसका साइज भी बढ़ते जाएगा। तो ये हम दो चीजें हम लिख सकते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो जो इमेज फॉर्म होगी इंफिनिटी पे फॉर्म होगी और साइज ऑफ इमेज जो लेगा वो हाईली एनलार्ज रहेगा। ओके, तो नेचर वही रहेगा, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का लिखा है यहाँ, बिटवीन नहीं लिखेंगे, एट F1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ये। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा एट इंफिनिटी। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट इंफिनिटी। या जो एनलार्ज लिखा है इसे हम लिख सकते हैं हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी इसमें, क्योंकि यह दिख रहा है कि ये
आपस में मिल तो नहीं रही, लेकिन ये रेस जो है दूर दूर होते जा रही है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा आगे जाके इमेज का साइज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और रेस भी बहुत दूर तक जाने वाली है। हमें नहीं पता कितनी दूर जाएगी, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी, और साइज जो इमेज रहेगा, साइज ऑफ इमेज वो हाईली एनलार्ज रहेगा। ओके, और नेचर जो रहेगा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। तो ये था हमारा रे डायग्राम फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1। होप सो कि दिस रे डायग्राम आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसे ड्रॉ कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। एंड द नेक्स्ट केस, द सिक्स्थ वन इज सो इम्पॉर्टेंट केस, क्योंकि यही कंफ्यूज करने वाला, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला रे डायग्राम है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हम चेंज कर देंगे, मतलब चेंज हो जाती है। तो देखिए, अभी क्लोज आते गए हम, मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ले जाते जाते अगर एक फाइनल पोजीशन आ जाएगी, वो पोजीशन क्या है देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है हमें? फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करना है। ओके, तो ये चीज देख लीजिए किस तरीके से इसका रे डायग्राम बनेगा। तो सिंपल सा एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कहीं रहेगा, पहले उसे डॉट बना लीजिए। दिस इज द एपर्चर of this convex mirror. This is again one imaginary line passes through optical center, which is called as the principal axis. This is represented by O. This one is focus F1. इसे F1 से represent कर लेते हैं, and this one is 2F1। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अंदाजा कुछ भी नहीं लेना है रे डायग्राम्स में, अदरवाइज आपका रे डायग्राम गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये डिस्टेंस जो है, इतना ही डिस्टेंस ये लेना है, मतलब F1 ये दोनों का मिड पॉइंट रहेगा, और इतना जो डिस्टेंस लिया है F2 के लिए भी सेम डिस्टेंस लेना है, और ये डिस्टेंस इक्वल टू 2F2 हो जाएगा। स्केल से स्ट्रिक्टली आपको बनाना पड़ेगा सेम डिस्टेंस। ओके, यहाँ अगर थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा तो मिस्टेक होने के पूरे चांस है। ओके, तो ये डिस्टेंसेस आप एक्यूरेटली लीजिएगा। अब देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोला गया है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 हो गया, ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। थोड़ा से दूर लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां भी हम रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, इसे एरो बना दी हमने। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस F2। ये रूल नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिया है। अब देखिए, रूल नंबर जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट coming from the object passes through C से पास हो रहा है, तो ये वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, बीच में आ रहा है ये रेस के। अब देखिए, यहाँ क्या करना है हमें? यहाँ तो ऐसी मत सोचिएगा इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट इंफिनिटी, यही चीज आपको नोट डाउन करना है। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O होता है, तो इमेज का फॉर्म होगी। इससे पहले केस नंबर 1 से लेके 5 तक जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो राइट साइड ऑफ द लेंस हुई है, जिसमें कि नेचर रियल एंड इन्वर्टेड बोला गया है सब में, और इमेज का साइज बढ़ते बढ़ते हाईली एनलार्ज हो गया जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1 था। बट इन दिस केस व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन होगा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में ये इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसे बनती है देख लीजिए। ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हमने जो बनाया है, इसे अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन बना ली हमने, और ये भी अगर हम
डॉटेड लाइन बना लेते हैं तो देखिए यह जो डॉटेड लाइन बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो बैकवर्ड एक्सटेंड किए गए रेज है, ओके, इमेजिनरी लाइंस है, वो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बैकवर्ड एक्सटेंडेड इमेजिनरी लाइंस, ओके, जो कि रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करके एक इमेजिनरी रेज बनाई गई है। और यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगा इसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक सिंपल सा परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। एंड दिस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इज नथिंग बट, इसे भी डॉटेड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O। ओके, तो यह है हमारा रे डायग्राम इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो रूल जो अप्लाई करने हैं हमें, उसमें जो भी रिफ्रैक्टेड रहेगा इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है हमें ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो रहेगा यही हमारा इमेज रहेगा। तो ये 4 पॉइंट जो लिखने वाले हैं हम, यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओ रहेगा। पोजीशन ऑफ इमेज जो रहेगा, यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा, यहाँ लिखेंगे ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, या फिर लिख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस। नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज जो रहेगा एनलार्ज रहेगा, साइज ऑफ इमेज, इसे बहुत अच्छी तरीके से ब्रैकेट में बना लीजिए, क्योंकि ये जो एनलार्ज साइज है ये डिफरेंस बताएगा आपको। किस चीज का डिफरेंस बताएगा वो भी बता देता हूं, लेकिन उसके पहले 4th पॉइंट लिख लेते हैं। नेचर जो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर ऑफ इमेज जो रहेगा वर्चुअल इरेक्ट, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम इमेज का पोजीशन भी ऊपर की तरफ आता है, तो ऐसे जो इमेज फॉर्मेशन है उसका नेचर जो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज रहेगा। अब मैंने क्या बोला हुआ आपको, साइज ऑफ इमेज यहाँ एनलार्ज आ रहा है, ये क्यों नोट करने के लिए बोला उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि ये जो हमने रे डायग्राम्स बनाए केस नंबर 1 to 6 में, तो केस नंबर 1 to 5 में जो भी नेचर ऑफ इमेज बन रहा है वो रियल इन्वर्टेड बन रहा है, और केस नंबर 6 में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ले रहे हैं, तो यहाँ जो इमेज फॉर्म हो रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट करना है फॉर केस नंबर 6 कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। इसके पहले सारे केसेस में राइट साइड में हो रहा है, सिर्फ इस केस नंबर 6 में इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है, उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ओके, एनलार्ज है। ये बार बार क्यों बोला कि इस एनलार्ज वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम कॉनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम्स बनाएंगे हम, उसमें भी नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल इरेक्टेड रहेगा। सारी रे डायग्राम जो कॉनकेव लेंस के लिए बनाएगी उसमें नेचर सारी इसके लिए वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। कॉन्वेक्स में फर्स्ट 5 केसेस के लिए जो हमने ड्रॉ किया उसमें नेचर रियल इन्वर्टेड रहता है, और केस नंबर 6 के लिए वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। तो ये जो केस नंबर 6 है इसमें जो नेचर है वर्चुअल इरेक्ट, ये कॉनकेव मिरर के जो नेचर ऑफ इमेज है उससे मैच करता है। तो हमें कॉनकेव मिरर में भी जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा वो रियल वर्चुअल इरेक्टेड रहेगा, और इस केस में भी वर्चुअल इरेक्टेड रहेगा। तो ये दोनों चीज का डिफरेंस जो बताएगा वो साइज ऑफ इमेज बताएगा कि कौन सा लेंस यूज किया गया। जब हम अभी कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बनाएंगे उसमें ये डिफरेंस हम क्लियर कर लेंगे। तो ये सारे रे डायग्राम्स थे अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। और उसके सारे हर एक फिगर के लिए हमने 4 पॉइंट लिखे, जो टेबुलर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं या तो टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स टेबुलर फॉर्म में दिए, उसे हमने हर एक फिगर के लिए सेपरेट लिख लिया है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम में, जिसमें हम देखेंगे कॉनकेव लेंस, जिसमें कि जो इमेज फॉर्म होगी। तो कॉनकेव के लिए हमें इतने सारे केसेस देखने की जरूरत नहीं है, उसमें 2 ही केस स्टडी करेंगे और उस 2 केसेस के बारे में 4 पॉइंट लिखेंगे। तो देखिए
हम लिख रहे हैं अभी रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम्स देख रहे हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। दिस इज व्हाट कॉनकेव लेंस। ओके, यहां भी एक मिडल लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, ये इसका सेंटर रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंट करेगा। एक इमेजिनरी लाइन इस सेंटर में से पास होगी जिसे कि प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं हम। फिर से वही चीज आएगी, यहाँ सिर्फ लेंस चेंज हो गया है, कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव आ गया है, लेकिन F1 लेफ्ट साइड में रहेगा जो कि डिस्टेंस O2 F1 रहेगा, वही F1 to F1 रहेगा। ध्यान में रखिएगा, F1 to F1 रहेगा। सेम थिंग, ये डिस्टेंस जितना है उतना ही OF2 लेंगे हम, एंड इतना ही डिस्टेंस फॉर 2F2 स्केल से मेजर करके लेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्री हैंड नहीं लेना, अंदाजा नहीं लेना है। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा प्लेटफॉर्म हो गया है रे डायग्राम्स के लिए। एंड टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के लिए हमने रूल देखे, फिर से 3 रूल्स देखे, इसमें भी कोशिश करेंगे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 अप्लाई करें। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इंफिनिटी पे रहेगा। तो इमेज का फॉर्म होगा वो हम देखने वाले हैं इसमें। चलिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी पोजीशन के लिए ही ऑब्जेक्ट ऊपर से लेके बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तक आप ले सकते हैं। ओके, ये कन्वीनियंट रहता है इनफाइनाइट पोजीशन के लिए कि कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, वो एग्जैक्टली इससे हमें उसका लोकेशन पता चल जाता है। लेकिन सिर्फ एट इंफिनिटी के लिए इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तक ही एक्सटेंड कीजिए, और बाकी सारे केसेस के लिए जस्ट यहां तक ही एक्सटेंड कीजिए अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए रूल क्या कहते हैं, फॉर कॉनकेव लेंस सेम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हम रेज बना लेते हैं सारी जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। तो ऐसे हमने नीचे 2 रेस बना ली है, ऊपर 2 रेस बना ली है, अप टू दिस मिडल लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज द एपर्चर ऑफ द लेंस। अब रूल क्या कहता है कि जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी रे ऑफ लाइट, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्ट हो गई है, इट डाइवर्जेस मींस मूव आउटवर्ड बोल सकते हैं, और ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये भी रिफ्रैक्ट हो गई है, ओके, ये भी रिफ्रैक्ट हो गई है, एंड दिस वन आल्सो, ओके, ऑल दीज आर द रिफ्रैक्टेड रे। अब कॉनकेव लेंस में हम क्या करते हैं, अगर रेस बाहर की तरफ मुड़ जाती है, आउटसाइड चले जाती है, तो कुछ इमेजिनरी लाइंस ये रिफ्रैक्टेड रे को इमेजिनरी लाइंस इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखते हैं तो कहाँ जाएगी। इसे अगर डॉटेड लाइन से हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो देखते हैं कहाँ आएगी। सपोज दिस इज अ रे ऑफ लाइट, स्केल का ही यूज कीजिएगा, ओके। देखिए ये बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, ये भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, ये भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, ओके, दिस वन इज ऑल्सो एक्सटेंडेड बैकवर्ड, एंड थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। तो देखिएगा, तो ये चीज यहां से नहीं होना चाहिए, आप लेंस को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा, ओके। ऑल फिगर्स ड्रॉन बाय मी आर जस्ट फ्री हैंडेड, लेकिन होप सो कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, ओके। तो लेंस का पार्ट थोड़ा यहाँ तक ही एंड कर दीजिएगा ताकि ये रेज जो है इस साइड से रिफ्रैक्ट होते हुए आपको नजर आए। तो देखिए जब ये बैकवर्ड एक्सटेंड किया हमने, एक्चुअली रियल रिफ्रैक्टेड रेज ये है और ये है, और इसी को बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ये इमेजिनरी लाइंस हो जाएगी। एंड यहां से जब देखोगे आप, यहां से जब देखोगे तो सारी रेज हमें
एक पॉइंट पे मिलते हुए नजर आ रही है, एंड दैट पॉइंट इज फोकस F1। ओके, तो यही रे डायग्राम हो गया आपका कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट केस के लिए, जबकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें लिया जाएगा एट इंफिनिटी, एंड इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, एट F1 हो रहा है। दिस इज द सिंपल रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव लेंस व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसके 4 पॉइंट लिखे जाएंगे, तो वो 4 पॉइंट क्या होंगे देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, एट इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी। नंबर 2 पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ हो रहा है, एट F1, एट F1। थर्ड रहेगा साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज रहेगा हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। ओके, और नेचर जो रहेगा इसका, नेचर ऑफ इमेज, ये रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड, और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। ऐसे 4 पॉइंट्स आपको इस रे डायग्राम में लिखने हैं। ओके, तो यह जो नेचर है इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सो दिस वन इज द फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा इस कॉनकेव लेंस के लिए वो कहाँ रहेगा नेक्स्ट रे डायग्राम में, और उसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, अब ये नेक्स्ट रे डायग्राम से पता चलेगा। तो चलिए सिंपल सा रे डायग्राम बनाते हैं। दिस इज व्हाट कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस। इसको ज्वाइंट कर देते हैं, इसे भी ज्वाइंट कर देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, दिस इज व्हाट सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये, यहां से एक इमेजिनरी लाइन पास होगी। दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अगेन इमेजिनरी लाइन। F1 F2 ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज F1, this is F2, twice of F2, and this one is twice of F1। ओके, तो ये फिर से प्लेटफॉर्म बन गया हमारा रे डायग्राम्स के लिए। ये चीज पर बहुत ज्यादा कमांड की जरूरत है। ओके, यहाँ कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, तो रे डायग्राम में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक ही मतलब 2 ही फिगर इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाना है, जो पहला हम बना चुके पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। लेकिन यहाँ जो सेकंड रे डायग्राम है उसके लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर O। इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में अगर कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज का फॉर्म होगी, ये हमें पता करना है। उसके लिए हम रे डायग्राम बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो देखिए इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी इसके बीच में अगर आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को, मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ रख दिया है मैंने, लेकिन साइज थोड़ा छोटा बनाना। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया F1 और 2 F1 के बीच में। तो यहाँ रूल अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 state that a ray of light coming from the object parallel to the principal axis, after refraction it passes to the focus F2, फोकस से पास होगा। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि a ray of light, चलिए स्केल का यूज कर लेते हैं, फ्री हैंड में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो चलिए इसे फिर से स्केल से हम बना लेते हैं। पहले ये बनाएंगे हम कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा। ओके, ये थोड़ा फ्री हैंडेड डायग्राम है, तो आप इसका स्केल यूज करना जरूर याद रखिएगा। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे विच डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, यहाँ थोड़ा सा पैरेलल में डिफरेंस दिख रहा है, तो इससे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा हमें, जिससे कि हमारा जो रे डायग्राम है परफेक्ट बने। तो थोड़ा सा चेंज या नीचे ला लिए हैं।
ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। लाइन जो एग्जैक्टली पैरेलल ही होना चाहिए। तो देखिए फिर से गड़बड़ लग रही है तो उसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो या जो रे ऑफ लाइट हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, इस तरीके से फोकस में से पास होगी। ध्यान में रखिएगा, फोकस में से पास हो रही है। ओके, so this ray after refraction passes through the principal focus and it do not change its direction। लेकिन यहाँ गलत फिगर मैंने बना लिया है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। हमें ये पता है इट इज अ केस ऑफ कॉनकेव लेंस नॉट द कॉन्वेक्स। यहाँ जो रे ऑफ लाइट रहेगी वो क्या होगी, यहाँ इट डेविएट आउटसाइड। ओके, तो हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन या क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेते हैं। हमें ये पता है कि रे ऑफ लाइट जो है बाहर की तरफ जाएगी। ओके, कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। ओके, हम अंदर की तरफ मोड़ दिए थे उसे, लेकिन इसे करेक्शन करके हम बाहर की तरफ ले लिए। तो ये फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई कर दिया है कि रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव आउटसाइड। ठीक है, इट मूव्स आउटसाइड। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई रे ऑफ लाइट, ओके, रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट है पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ देखिए ये जो डेविएट मतलब क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग रे जो है बाहर की तरफ मुड़ गई है, तो उसे हम बैकवर्ड अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ जाएगी वो, बैकवर्ड इस तरीके से लाइन आएगी बैकवर्ड। ओके, ये एफ में से पास नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये जो लाइट है ये यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगी यही वो पॉइंट रहेगा जहां इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये रहेगा आपका ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश। तो ये जो फिगर है आपको दोनों रूल अप्लाई करके जो ये जो बाहर की तरफ रिफ्रैक्टेड रे उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करना है और देखना है कि इस रे के साथ कहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा दोनों रेस का वो रहेगा आपका पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये एग्जैक्टली स्केल से कैलकुलेट करके आपको पेपर पे ड्रॉ करना है। तो ये थे रे डायग्राम्स, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बिटवीन इंफिनिटी टू ओ ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और इमेज फॉर्मेशन यहाँ का होगा, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन F1 एंड 2F2 होता है, देख लीजिए उसका भी पोजीशन आपको लिखना है देखकर। यहाँ से साइज ऑफ इमेज जो रहेगा डिमिनिश रहेगा, या मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा, और नेचर रहेगा व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज रहेगी यहाँ नेचर। तो ये 2-3 चीजें आपको परफेक्टली ड्रॉ करके पेज के ऊपर अच्छे से बना के आपको उसको चेक करना है कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ आ रहा है। नेचर उसका यही रहेगा, वर्चुअल इरेक्टेड। एक डिफरेंस याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में जो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्टेड है और कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस में भी वर्चुअल इरेक्टेड है। ये दोनों का डिफरेंस ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो 6 केस में वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें साइज ऑफ इमेज लार्ज रहता है, एनलार्ज रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा रहता है। और कॉनकेव लेंस में जो भी इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। ये डिफरेंस नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन लेंस वहां मेंशन नहीं करेगा, वहां बोलेगे कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन साइज ऑफ जो इमेज है वो छोटा है अगर मेंशन कर दिया, लेकिन लेंस मेंशन नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा विच टाइप ऑफ लेंस इज दैट। तो तब आप कॉनकेव लिखिएगा। अगर साइज ऑफ इमेज अगर एनलार्ज बोला एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एंड नेचर बताएगी कि वर्चुअल इरेक्टेड है, तो वो केस रहेगी कॉन्वेक्स लेंस की केस नंबर 6।
तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन 6 केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस में जितने भी इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखते क्या डिस्कस करने वाले कि अभी जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के साइन कन्वेंशन। थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। साइन कन्वेंशन जो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लेंगे, वो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि देखिए ऑब्जेक्ट से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसके बाद आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सारी चीजें साइन कन्वेंशन में आएगी। कब डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, कब डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है, इमेज फॉर्मेशन राइट साइड में हो रहा है तो प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में हो रहा है प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, ये सारी चीजें हम साइन कन्वेंशन में देखेंगे। और इस साइन कन्वेंशन का यूज का होगा, इट इज यूज इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने में इसका यूज होता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेस के साथ। टिल देन गुड बाय।